नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां खानपुर प्रकरण में अब सर्व समाज ने विधायक उमेश कुमार के समर्थन में एक बैठक का आयोजन लक्सर में किया है, जिसके लिए विधायक उमेश कुमार लक्सर जा रहे थे और शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने उन्हें डोईवाला टोल पर ही रोक लिया और कोतवाली डोईवाला ले जाया गया उन्हें। और इस दौरान उमेश कुमार ने कहा कि वो सभी से शांति व्यवस्था बनाने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई दो निजी लोगों की है, कोई किसी भी समाज पर टिप्पणी न करे और आपसी सौहार्द को बनाए रखे। देश भर से लोग पहुंचे हैं और अगर उनका नेता ना पहुंचे तो ये बड़े दुख की बात होती है। मैं बस एक ही अपील करना चाहता हूं सभी से। उत्तराखंड जो है वो बहुत शांत प्रदेश है और नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी निजी हितों से ऊपर उठ के बात करें। माँ के सम्मान की बात की हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिम में और देश भर में तनाव हुआ है बिरादरियों के बीच में, वो अच्छा नहीं। मेरी आप सभी से अपील है कि जो लोग पहुंच भी गए हैं लक्सर खानपुर विधानसभा, वो लोग शांति बनाए रखें। मैं खादर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी शांति बनाए रखें। जिस तरीके से आप हमेशा अतिथि देवो भव पर कायम रहें, ऐसे ही आगे रहें। जो लोग आए हैं उनके साथ कोई अभद्रता ना करें और जो लोग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं वो लोग भी शांति बनाए रखें। किसी को अपमान करने की, किसी बिरादरी का अपमान करने की, किसी पर आपत्तिजनक बात तो इस बीच रुड़की से बड़ी खबर आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ है। उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस ने समर्थकों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस बल के रोकने पर समर्थक नहीं रुक रहे थे और भारी संख्या में लक्सर जा रहे थे उमेश कुमार के समर्थक, और इसलिए पुलिस को रोकने पर भी, पुलिस के रोकने पर भी वो नहीं रुके और अंततः पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो पहले से ही पुलिस मौजूद थी और जो समर्थक थे उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थक लक्सर जाने के लिए किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है और इसलिए प्रशासन उन्हें जाने से रोकने के लिए पहले समझाती है, बातचीत का रास्ता अपनाती है, लेकिन बावजूद इसके जब मामला हाथ से निकलता हुआ प्रशासन को दिखता है तो फिर प्रशासन अंतिम जो रास्ता है लाठीचार्ज वो अपनाती है और फिर उनको समर्थकों को रोकती है। तो आपको बता दें कि लगातार पूर्व विधायक और विधायक के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई वो अब सड़कों तक उतर। तो अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस लगातार उनके समर्थकों को समझाने का प्रयास कर रही है और बावजूद इसके जब समर्थक नहीं मानते अलग से जाने की जिद करते हैं, ऐसे में प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ये पूरा मामला है, जहां पर विधायक वर्सेस पूर्व विधायक, गैंग्स ऑफ लगातार हम इस खबर को हम दिखा रहे हैं जहां पर विधायक वर्सेस पूर्व विधायक के बीच में वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से उमेश कुमार के समर्थक वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें रोका गया, लेकिन बाद में लाठीचार्ज करना पड़ा, ऐसी नौबत क्यों आई? क्या कुछ पूरी अपडेट आपके पास? विकास, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक, तो विकास अब तक मेरी आवाज जा नहीं पा रही है तो फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो विधायक उमेश कुमार के समर्थक हैं इन पर लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि पुलिस ने पहले समझाने का प्रयास किया, बातचीत का रास्ता अपनाया, लेकिन जब समर्थक नहीं माने तो पुलिस को कानून व्यवस्था को काबू में करने के लिए और किसी प्रकार से व्यवस्था प्रभावित ना हो, कानून व्यवस्था किसी प्रकार की अड़चन ना आए, इसके लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया
यानी कि अंतिम रास्ता ही अपनाना पड़ा, क्योंकि समर्थक वो मानने को तैयार नहीं। और आपको ये बता दें कि पुलिस ने समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और लगातार तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तस्वीर देखिए, और लगातार पुलिस बल के रोकने पर भी समर्थन नहीं रुके। तो विधायक उमेश कुमार के समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ है। और ये तस्वीर हम आपको पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं, जब ये पूरा प्रकरण हुआ था, जब ये पूरा मामला हुआ था, जहां पर खानपुर के पूर्व विधायक चैंपियन ने उमेश के आवास पर गोलियां दागी थी। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गोलियां दागते हुए। और इसके बाद विधायक ये तस्वीर देखिए, इसके बाद विधायक उमेश कुमार सड़कों पर हाथ में रिवॉल्वर लेकर सड़क पर उतरते हुए दिखाई दिए थे। तो ये पूर्व विधायक जिनके हाथ में रिवॉल्वर है और वो ऑफिस पर फायरिंग कर रहा है। और ये लाठीचार्ज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनके समर्थक पर लाठीचार्ज किया गया। चूंकि प्रशासन बातचीत से मसले को हल करना चाहती थी, लेकिन बावजूद इसके समर्थक नहीं माने और सड़कों पर उतरे। कानून व्यवस्था किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशासन को अंतिम रास्ता अपनाना पड़ा। और लिहाजा ये तस्वीर आप सामने इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन का डंडा जो है वो समर्थकों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है उमेश कुमार। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से ये तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, विधायक उमेश कुमार के समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज का रास्ता पुलिस को क्यों अपनाना पड़ा? क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? देखिए शिवम, जिस तरह से सोशल मीडिया से जो पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक खानपुर की जो आपसी जो लड़ाई थी वो यहाँ पर शुरू हुई, जिसके बाद कानून को अपना रास्ता अपनाना पड़ा और फिर पूर्व विधायक जो कुमार प्रणाम सिंह चैंपियन है उनको जेल में भी जाना पड़ा। और वहीं दूसरे जो विधायक है उनको जमानत पर रिहा यहाँ पर किया गया। हालांकि जिस तरह से 2 दिन पहले कुमार प्रणाम सिंह चैंपियन के समर्थकों ने जो खानपुर क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल एकत्र होकर बड़ी संख्या में यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। वहीं अब जिस तरह से जो विधायक हैं, कानपुर विधायक हैं उमेश कुमार, उनके समर्थक यहाँ पर एकत्र होने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, जिनको पुलिस ने बैरिकेडिंग के द्वारा यहाँ पर रोकने के कई बार प्रयास किए, लेकिन कुछ जिस तरह से कुछ समर्थक यहाँ पर पहुंचे भी थे, उनको बार बार मना करने के बाद हालांकि वो जिस तरह से प्रदर्शन करने को आतुर थे, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग यहाँ पर करने के विवश होना पड़ा ताकि किसी भी जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखा जा सके। हालांकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो विधायक दो विधायकों का आपसी द्वंद्व शुरू हुआ था, वो सड़कों पर भी यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गया है। और उमेश, ये जो समर्थक हैं इन पर सिर्फ लाठीचार्ज हुआ है या गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, जिस तरह से दो अलग अलग जो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी अलग अलग स्थानों पर, वहाँ पर जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार 2 जगह से यहाँ पर जो पुलिस है उसको यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से समर्थक पुलिस से झड़प कर रहे हैं और पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने की भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, लगातार ये पिछले 4-5 दिनों से ये पूरा मामला चल रहा है और ये समर्थक लगातार जो है वो समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो पुलिस क्या इंतजार कर रही थी कि जब तक कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? देखिए, ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो संवादहीनता की जो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के तौर पर कहें या फिर उमेश कुमार के जो समर्थक हैं, जो ये कह सकते हैं कि इस बात पर उतारू थे कि उन्हें लक्सर पहुंचना है और जो सर्व समाज की मीटिंग वहाँ बुलाई गई है उस मीटिंग में उन्हें शामिल होना है। जबकि पुलिस प्रशासन के द्वारा सुबह ही ये कह सकते हैं कि लच्छेवाला टोल पर जो देहरादून से हरिद्वार के लिए जाता है वहाँ पर
विधायक उमेश कुमार को हिरासत में लेने का वहां पर कर दिया गया था। वह भी लक्सर जाने के लिए उतारू वहां पर दिख रहे थे और उनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि वो अपने समर्थकों को भी जाना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा समय रहते हुए उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली गई थी और उन्हें हिरासत में लेने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। उनके साथ उनकी जो पत्नी है वो भी उस समय वहाँ पर मौजूद रही थी और उन्हें भी हिरासत में लेने का काम कर दिया गया था। पुलिस की तरफ से ये सब चीज़ें इसलिए कही गई थी, इसलिए करने का काम यहाँ पर किया गया था क्योंकि जो हरिद्वार में खानपुर के क्षेत्र में जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटा है उसके बाद किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए समय रहते हुए उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली गई थी। लेकिन आज जिस प्रकार से उनके समर्थक ये कह सकते हैं कि रुड़की से लक्सर जाने के लिए यहाँ पर आतुर दिख रहे थे और पुलिस के जो सूचनाएं थी उन सूचनाओं को मानने का काम उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा था, तो इसी वजह से पुलिस को ये बल प्रयोग यहाँ पर करना पड़ा ताकि किसी भी प्रकार से जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर भंग ना हो और कानून व्यवस्था में शांति व्यवस्था बनी रह सके। लगातार ये व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय चल रहा है, अभी भी ये कह सकते हैं कि मामला शांत नहीं हुआ है और ना जो चाहे पूर्व विधायक की तरफ से हो या वर्तमान विधायक की तरफ से हो, दोनों की तरफ से ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए विराम जरूर यहाँ पर लिया गया है। हाँ, अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि जब विधायक वर्सेस पूर्व विधायक के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है और ये पिछले 4-5 दिन से निरंतर जो है वो प्रक्रिया में है, मतलब निरंतर हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक दल दूसरे वाले को जो है धमकाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा पहले को। सवाल ये कैसे में प्रशासन को समय रहते ही क्यों ना इनको डिटेन किया जाए ताकि ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। अब जो ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इससे तो पूरा जो है सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। तो क्या प्रशासन ने देरी की और उसका भुगतान करना पड़ रहा है प्रशासन को? देखिए, इसे प्रशासन की देरी नहीं कहा जा सकता, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जो दोनों ही पक्षों के जो समर्थक इस समय वहां पर नजर आ रहे हैं वो दोनों ही ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को मानने का काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके नेताओं की तरफ से जिस प्रकार से खुलेआम बंदूकों का इस्तेमाल करने का काम यहाँ पर किया गया था, तो उन्हें लगता है कि शायद कानून व्यवस्था उनके लिए नहीं बनी है बल्कि कानून व्यवस्था दूसरे आम लोगों के लिए यहाँ पर है और वो उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं या उन नेताओं के समर्थक हैं जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाने का काम यहाँ पर करते हैं। इसीलिए आज भी ये कह सकते हैं कि जब उमेश कुमार के समर्थकों को इस लक्सर में होने वाली महापंचायत में जाने से रोकने का काम वहाँ पर किया गया, जो सब समाज की तरफ से बुलाई गई थी, तो वो पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे थे। जबरदस्ती बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया था और यही वजह रही कि पुलिस ने आखिरकार समझाने के बाद जब वो समर्थक नहीं पाए तो लाठी जो बल प्रयोग है, लाठीचार्ज का जो प्रयोग है उसको करना उचित समझा और उसके बाद ये कह सकते हैं कि पूरी भीड़ तीतर भीतर होती हुई नजर आई। लेकिन जिस प्रकार से समर्थकों को समझाने का प्रयास वर्तमान विधायक की तरफ से किया जाना चाहिए था, उमेश शर्मा की तरफ से इस मीटिंग को लेकर या सब समाज की जो मीटिंग बुलाने का काम यहाँ पर हो रहा था, जिस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए था वो यहाँ पर किया नहीं गया है। जबकि ये कह सकता है कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैप्टर की तरफ से जब गुर्जर समाज की जो महापंचायत लंडोरा में होनी थी उससे एक दिन पहले से ही अपने मैसेज को इस तरह से प्रसारित करने का काम वहाँ पर कर दिया गया था और मीटिंग में ना आने से लोगों की अपील वहाँ पर की गई थी। लेकिन वर्तमान विधायक की तरफ से ऐसा कुछ अभी तक यहाँ पर नहीं किया गया था, बल्कि उनकी तरफ से कुछ और चीज़ें यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर बखान करने के बाद यहाँ पर गई थी। उनका कहना सीधा था कि वह राजनीति में इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर बढ़ी है उस बात को वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जो मनमुटाव दोनों वर्तमान और पूर्व विधायक के बीच में यहाँ पर चल रहे हैं वो सीधे तौर पर वही समाप्त होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए अब ज़्यादा जिम्मेदारी हरिद्वार जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की है कि उनको ये शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी कीमत पर ये कह सकते हैं कि दोनों ही पक्षों के जो समर्थक है उन्हें शांत करने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। ठीक, अभय मैं आपके पास आऊंगा। विकास, अब चूंकि समर्थकों में झड़प हुआ और फिर पुलिस के साथ वो हाथापाई भी हमने देखी, सवाल ये कि क्या सिर्फ लाठीचार्ज हुआ है या इस पर गिरफ्तारी भी हुई है कुछ समर्थकों की? देखिए, मैंने जिस तरह से बताया कि आगे कुछ समर्थकों की यहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई है और साथ ही साथ जिस तरह से देखने में आया है कि कुछ समर्थकों ने यहाँ पथराव भी करने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग, यहाँ पर लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा, जिसके बाद जो दूसरी बैरिकेडिंग है वहाँ पर भी कुछ लोगों की जो यहाँ पर एकत्र हो रहे थे लोग उनको यहाँ पर गिरफ्तार करने का पुलिस ने यहाँ पर काम किया है ताकि किसी भी जो अप्रिय घटना है उससे थोड़ा रोका जा सके, क्योंकि दोनों ही पक्षों के समर्थकों के देखने के लिए यहाँ पर आमने सामना होने की भी एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न होने की चिंता पुलिस को कहीं ना कहीं बता रही थी, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने इस तरह की बैरिकेडिंग और जो गिरफ्तारी है वो उनको यहाँ पर किया है। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अभय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम
जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पुलिस बल के रोकने पर भी समर्थक नहीं रुके और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से समर्थक बुलंदशहर जाने के लिए बेताब है, बेकाबू है और इस वजह से वो पुलिस से भी दो हाथ करने से पीछे नहीं हट रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये झड़प की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से उमेश कुमार के जो समर्थक हैं वो बुलंदशहर जाना चाहते थे और पुलिस ने उनको बीच में बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया और लिहाजा ये तस्वीर देखने को मिली। तो रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से है। यहां रामलीला मंचन के दौरान जेल की दीवार फांदकर फरार हुए कैदी आखिरकार ज्वालापुर और रानीपुर पुलिस की साझा कार्रवाई में गिरफ्तार। आपको बता दें गुरुवार शुक्रवार के बीच रात करीब 1 बजे बीएचईएल सेक्टर 2 में काली मंदिर तिराहे के पास खाली पड़े मैदान में पुलिस और कैदी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, इसके चलते बदमाश गिर गया, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, साझा कार्रवाई। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपने शासकीय आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां पर उन्होंने कहा कि आगामी बजट के लिए विधानसभा तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार हम भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदन को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कार्य पूरा नहीं हो पाया और इस वजह से वो सरकार से अनुरोध कर रही है कि सरकार बजट को भराड़ीसैंण करने के बजाय देहरादून में कराए। और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा सत्र पूरी तरह पेपरलेस किया जाएगा। इसके लिए देहरादून विधानसभा पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पेपरलेस बजट सत्र के लिए सभी विधायकों को पत्र भेज दिया गया है, जिसके लिए ट्रेनिंग के लिए उन्हें कहा गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम पेपर का इस्तेमाल करने की तो वो भी, लेकिन अभी भी इको होने के कारण हम रुड़की आईआईटी के पास गए थे और उनसे हमने निवेदन किया था कि इसको स्टडी करके इसका इको ख़त्म करिए। तो वो भी उन्होंने भी उस चीज़ को किया। पहले वहाँ गए, फिर सिस्टम्स को देखा, चीज़ों को देखा और अब कंसल्टेंसी में हमने उनको लिया था और अब हम उसको भी देख रहे हैं। तो इसलिए इस बार सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे जो सत्र होने जा रहा है वो देहरादून में किया जाए, क्योंकि अभी विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से वहाँ तैयार नहीं है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने यह पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार उत्तराखंड की ओर से सूचना और लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी और झांकी के टीम लीडर संयुक्त निदेशक KS चौहान ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल थीम पर यह झांकी तैयार की गई थी। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ हिलाकर उत्तराखंड की झांकी का अभिवादन किया था। इस वर्ष यानी इस साल उत्तराखंड के लिए गणतंत्र दिवस उपलब्धियों से भरा रहा। छोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो सरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो दिल्ली में सीएम धामी ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनसे राज्य से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं रामनगर में अज्ञात चोरों ने सेना में तैनात एक जवान के बंद पड़े घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल साफ कर दिया।
चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी चोरी कर अपने साथ ले गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई। उन्होंने बताया कि घर का बाकी सामान भी चोरी हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी तारा सिंह के रामनगर आने पर पता चला। परिजनों ने उन्हें सूचना दे दी है। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज दयाल भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच शुरू की। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।